हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एग्जाम रेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी और चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ऑप्शन है मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, अचक्रीय। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुनः पूर्ति योग्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ऑप्शन है जिमरमैन, माल्थस, डार्विन, इरोटास्थेनेज। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, जिमरमैन का। अगला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? ऑप्शन है कोयला, हवा, मिट्टी, सौर शक्ति। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोयला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के नियोजन दहन से, संसाधन के विदोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, संसाधन के नियोजित दहन से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमाओं के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी, 12.2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ऑप्शन है 100 NM, 200 NM, 150 NM, 250 NM। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 200 NM। अगला क्वेश्चन है पंजाब किस प्रकार के संसाधनों के मामले में गरीब है? ऑप्शन है खनिज, कृषि, जल, मानव। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, खनिज। अगला क्वेश्चन है मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? वर्षा जल, सागर जल, बांध या दूषित जल। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी, दूषित जल। अगला क्वेश्चन है ब्रुंडलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान। तो इस सवाल का सही जवाब है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन है स्वामित्व, विकास, समाप्यता, उत्पत्ति। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन है वन, नदियाँ, नगर, खनिज। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, नगर। अगला क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, जापान, ब्राज़ील। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? भंडार, संचित, संभावी, विकसित। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी, संचित। अगला क्वेश्चन है स्वामी तत्व के आधार पर संसाधन
कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी 3। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो, न्यूयॉर्क, ब्राजील, जोहान्सबर्ग। तो इस सवाल का सही जवाब है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? ऑप्शन है वनस्पति, चट्टानें, खनिज, धातु। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए वनस्पति। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? संभाव्य, संचित, व्यक्तिगत, ज्ञात। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी ज्ञात। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? पशु, खनिज, वन, नदियाँ। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी खनिज। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? मकान, कार, मंदिर, साइकिल। तो ऑप्शन है सी मंदिर। अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है 1958 को, 1978 को, 1987 को या 1968 को। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी 1968 को। अगला क्वेश्चन है, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन है 1978, 1958, 1968, 1988। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 1968। अगला क्वेश्चन है, ब्रुटनर का कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? ऑप्शन है 1978 को, 1987, 1992, 1998। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 1987 को। अगला क्वेश्चन है, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देश ने राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे? कितने देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे? ऑप्शन है 75, 90, 170 या 57। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 170। अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन कौन है? ऑप्शन है कोयला, खनिज तेल, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? ऑप्शन है नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय, मानव निर्मित। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? टोक्यो, रियो डी जेनेरो, न्यूयॉर्क, दिल्ली। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो। अगला क्वेश्चन है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ऑप्शन है रटलेज कमीशन, लैंडबर्ट्स कमीशन, ब्रुंटलैंड कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी ब्रुंटलैंड कमीशन। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन है नवीकरणीय, अजैव, मानव निर्मित, जैव।
तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, नवीकरणीय। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन है मेघा पटेकर, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, संदीप पांडे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए, खनिज तेल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल संसाधन, सभी गलत। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी, जल संसाधन की कमी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्माइल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुमेकर, सुमेसर, महात्मा गांधी, अमर्त्य सेन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुमेसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए, चारागाह है, विद्यालय भवन, कृषि भूमि, शमशान भूमि। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, कृषि भूमि। अगला क्वेश्चन है, हमारा साझा भविष्य क्या है? एक नीति, एक पुस्तक, एक विचार, या सभी गलत। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक पुस्तक। अगला क्वेश्चन, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? ऑप्शन है कोयला, भूताप्य ऊर्जा, सांस्कृतिक विरासत या तांबा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सांस्कृतिक विरासत। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? ऑप्शन है मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक पार्क, घर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, घर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? भवन, रेल लाइन, पेड़ पौधा, स्कूल कॉलेज। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, पेड़ पौधा। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है?